नमस्कार। आज हम बात करेंगे नए वित्तीय वर्ष 2025 की शुरुआत और उससे जुड़े बदलावों के बारे में। आज से कई इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर आम आदमी से लेकर बड़े व्यवसायों तक पड़ेगा। इसमें खास बदलाव आयकर व्यवस्था, नए टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर है। पहला बदलाव, नए आयकर व्यवस्था के तहत धारा 87A के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब तक ये सीमा 7 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 12 लाख रुपए तय की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। पहले 12 लाख रुपए पर 80,000 रुपए टैक्स लगता था, लेकिन अब एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इन व्यक्तियों को टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा ताकि सिस्टम में सभी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो सके। अब नई टैक्स व्यवस्था में 7 स्लैब में टैक्स देनदारी तय की गई है, जो 0 से लेकर 24 लाख रुपए और उससे ऊपर तक है। पहले 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता था, अब इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए हम इन नए स्लैब को ध्यान से देखें। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से ऊपर 30%। इसके अलावा सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75,000 रुपए तक रखी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको 12,75,000 रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। अब टीडीएस और टीसीएस में बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक ब्याज और लाभांश पर टीडीएस की लिमिट भी बढ़ाई गई है। सीनियर सिटीजन के लिए ये सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं अन्य टैक्स पेयर्स के लिए ये सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ी है। इसके अलावा डिविडेंड आय पर टीडीएस की सीमा को दोगुना करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही किराए की आय पर छूट की सीमा 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए राहत की खबर है। अब विदेशी ट्रांजैक्शन पर छूट की बात करते हैं। यदि आप बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक खर्च या किसी और कारण से विदेश में पैसा भेजते हैं तो अब आपके लिए राहत की खबर है। पहले 7 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भेजने पर टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा तो आपको 0.1% टीसीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब टैक्स पेयर्स के लिए एक और अहम बदलाव है। केंद्रीय बजट में एक अपडेटेड टैक्स रिटर्न ITRU फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया है। इससे टैक्स पेयर्स को बिना किसी भारी जुर्माने के अपने टैक्स दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई है। यदि कोई स्टार्टअप 1 अप्रैल 2030 से पहले शुरू किया जाता है तो उससे पहले 3 सालों तक 100% मुनाफे पर टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस नए बदलाव से न सिर्फ मध्यम वर्ग को फायदा होगा, बल्कि व्यवसायों को भी स्थिरता मिलेगी। सरकार ने इनकम टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, जिससे लोगों को अधिक राहत मिलेगी। इन बदलावों का उद्देश्य आम आदमी के लिए टैक्स की देनदारी को कम करना और टैक्स की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। तो ये वित्तीय वर्ष आपके लिए खुशियां और राहत की खबर लेकर आया है। आपका क्या कहना है इन बदलावों के बारे में? क्या ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।